हे गाइस और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CBSE गुरु में। और आज का हमारा सेशन होने वाला है क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का टॉपिक रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में या हमारी टेक्स्ट बुक में देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। द क्वेश्चन सेज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एंड देन डिफाइन दैम एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे पास 4 पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट इज 1/√2, सेकेंड पार्ट इज 3 + √5 divided by 3 - √5, थर्ड पार्ट इज 5/√2 √5 5 divided by √5 एंड फोर्थ पार्ट इज 7 divided by 3 + √7। अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें इन सभी पार्ट्स को या इन सभी क्वेश्चंस को तो हमें ये पता चलेगा इन चारों ही पार्ट में जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है। और क्वेश्चन भी हमें यही कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि डिनोमिनेटर कौन सा होता है और न्यूमरेटर कौन सा होता है। तो इस टॉपिक को मैंने इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट सेशन में भी बताया था। आप आई बटन पे जाकर उन सभी टाइप्स ऑफ नंबर्स की डेफिनेशन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि फ्रैक्शन लाइन के नीचे वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर होगा और ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होगा। जैसे 1/2 में 1 है एक न्यूमरेटर और 2 है एक डिनोमिनेटर। तो इन सभी चारों ही पार्ट में डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है। तो हम 1 बाय 1 इन सभी को सॉल्व करते हुए ये सीखेंगे कि एक डिनोमिनेटर अगर किसी भी गिवन रियल नंबर का डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज कैसे किया जाता है। तो हम फर्स्ट पार्ट से ही शुरू करते हैं। हमारा गिवन क्वेश्चन है 1/√2। तो हमें ये पता है कि √2 × √2 इज इक्वल टू 2। और अगर हम 1/√2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 × √2/√2। ये दोनों ही एक्सप्रेशन इक्वल है। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा √2/√2 × √2 विच इज इक्वल टू √2 divided by 2। तो ये जो हमारे पास ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है इसका डिनोमिनेटर अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो रेशनल नंबर बन चुका है। और यही हमें कहा था क्वेश्चन में भी कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिनोमिनेटर को किस तरह से रेशनलाइज किया। हमने पूरे ही फ्रैक्शन को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो √2 था उसको हमने 2 में बदल दिया। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो उसे कैसे रेशनलाइज किया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 + √5 divided by 3 - √5। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं 3 + √5 upon 3 - √5 multiplied by 3 + √5 upon 3 + √5। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात नोटिस करिएगा कि जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस था। तो हमने ऐसे एक्सप्रेशन सेम नंबर्स लेकर मल्टीप्लाई किया है जिसमें ऑपरेशन प्लस का हो। अगर इसी जगह हमें डिनोमिनेटर में माइनस ऑपरेशन दिया हुआ होता तो हम प्लस ऑपरेशन वाले अगर डिनोमिनेटर में प्लस ऑपरेशन वाला नंबर दिया हुआ होता तो हम सेम नंबर्स को यूज करके सिर्फ माइनस ऑपरेटर लगाकर उसे रेशनलाइज करते। इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा 3 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 -
5 विच इज इक्वल टू 4 और न्यूमरेटर का स्क्वायर तो अपन को नॉर्मल आइडेंटिटी यूज करके करना है। और ये आइडेंटिटीज का भी हमने एक लेसन ले रखा है, उसमें भी हमने इन आइडेंटिटीज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको आइडेंटिटीज वाला लेसन देखना है तो आप आई बटन पे जाकर उस लेसन को भी देख सकते हैं। अब हमने सेकेंड पार्ट को भी रेशनलाइज कर दिया। अब अगर यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन को, अगर इसकी जगह हमें ये दे रखा होता कि 3 माइनस रूट ऑफ 5 होल अपॉन 3 प्लस रूट ऑफ 5, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए 3 माइनस रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है। समझ रहे हैं? अब थर्ड पार्ट हमारे पास दिख रहा है 5 अपॉन रूट ऑफ 5। अब 5 अपॉन रूट ऑफ 5 को 1 अपॉन रूट 2 की तरह ही हम रेशनलाइज कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? अगर हम 5 अपॉन रूट ऑफ 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 अपॉन रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5 अपॉन रूट ऑफ 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 5 रूट 5 अपॉन 5। तो डिनोमिनेटर तो रेशनलाइज हो गया, लेकिन इस पूरे रियल नंबर को आगे सॉल्व करने पे हमें फाइनल आंसर मिलेगा रूट ऑफ 5 मिलेगा। तो ये जो थर्ड पार्ट का जो फाइनल आंसर मिला है वो हमें एक इरेशनल नंबर मिला है। फाइनल आंसर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद जो हमें आंसर मिला है वो एक इरेशनल नंबर मिला है। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट ऑफ 7। इसको हम न्यू स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। 7 अपॉन 3 प्लस रूट ऑफ 7। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में प्लस का ऑपरेटर है, तो हम रेशनलाइज करने के लिए 3 माइनस रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 3 प्लस रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट ऑफ 7 अपॉन 3 माइनस रूट ऑफ 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 रूट 7 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 7, विच इज 21 माइनस 7 रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 इज 2। तो ये इसका आंसर होगा। तो हमने एक एक करके चारों ही पार्ट्स के आंसर निकाल लिए और हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करना है और किस तरह से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद जो हमारे पास रियल नंबर होता है वो एक इरेशनल नंबर में कई बार कन्वर्ट हो जाता है और कई बार रेशनल नंबर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट, इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा और हेल्पफुल लगा आपके एकेडमिक्स के लिए तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा और सीबीएसई गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना हो जो अपनी सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को एक टॉपिक वाइज टॉपिक आप वीडियोस बने हुए हैं उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।